हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ की टॉपिक, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हम लोग इस वीडियो में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने इसके पिछले पार्ट में पढ़ा था क्या? हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोगों ने इसका डिग्री के बारे में पढ़ा था, यानी कि डिग्री क्या होता है। डिग्री होता है क्या? मैक्सिमम पावर, यानी कि किसी में मान लेते 3 टर्म है, क्यूब 5x का पावर 4 और यहाँ पर हम लोग 2x² ले लेते हैं। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री 4 हो जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम पावर होगा वही क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग ये डिग्री होता है। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि यहाँ पर कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। जैसे यहाँ पर 3 टर्म है तो यहाँ ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। तो इस तरीके से तो हम लोगों ने इन सबको पढ़ लिया है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो डिवीजन होता है, यानी फिर बोले तो डिवाइड होता है, पॉलिनोमियल का डिवाइड हो, हम लोग वो पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग का अलग अलग तरीका होता है। क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। तो हम लोग इस वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड को सीखेंगे और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी सीखेंगे। हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड को देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है और हम लोग कैसे इसके थ्रू हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो जब हमारे पास मान लेते कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हम लोग उसका आंसर देखेंगे कि आता है या फिर नहीं आता है। और हम लोग उसको चेक भी करेंगे कि वो जो हमारा आंसर है वो हमारा सही है कि नहीं है। तो हम लोग उन सबका एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया जिसमें क्या है? डिवाइड x² + 3x + 2 बाई x+1। यानी कि हम लोग इसको फैक्टर मेथड से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं x² + 3x + 2। हम लोग उसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं, जब ये क्या आएगा? डिवाइड में रहेगा तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ऊपर वाले को हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। ऊपर वाले को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² प्लस यहाँ पर 2 को हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1, यानी कि x प्लस 2x + 2 बाय x+1। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे इन दोनों में तो क्या आ जाएगा? x कॉमन यहाँ पर आ जाएगा x+1 और यहाँ पर +2 इंटू x+1 और यहाँ पर बाय में क्या आ जाएगा? x+1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x+1 इंटू x+2 बाई x+1। तो यहाँ पर जो हम लोग का x+1 है और ऊपर में भी x+1 है, उन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है? ऊपर में भी सेम, यानी कि सेम सेम हो गया तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आंसर क्या आ गया? x+2 हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, यानी कि हम लोग फैक्टर मेथड से बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले टर्म को या फिर बोले तो डिविडेंड को हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्या किया? जो 3x था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए? इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो होना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इन दोनों को ऐड करके क्या होना चाहिए? 3x होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हम लोग का हो गया। उसके बाद हम लोग का जब ये ब्रैकेट के अंदर का जो भी नंबर है या फिर जो भी वेरिएबल हो क्या है? सेम आ गया, यानी कि क्या हमारा फैक्टराइजेशन सही है। तो इधर x+1 हम लोग कॉमन ले लिए, दोनों में था तो, और x+2 बच गया था, x+2 एक ब्रैकेट में आ गया। तो x+1 और x+1 क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ गया? x+2 हम लोग का आ गया क्या? आंसर। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग जो पॉलिनोमियल का डिवाइड होता है हम लोग उसको बना सकते हैं। तो हम लोग एक दो और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग चेक भी करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन इंटू रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या है हम लोग का? क्वेश्चन क्या है? x+2 और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर हम लोग को बचा कुछ नहीं, यानी कि रिमाइंडर हम लोग का क्या है? 0 है। तो हम लोग इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। और हम लोग और इसका डिवाइजर क्या था? हम लोग का डिवाइजर था x+1। इस सबको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का ये x² + 3x + 2 आ जाएगा, और यानी कि हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का ये दो क्वेश्चन, जिसमें कि क्या है? सबसे पहला p² + 6p + 8 बाय p+2, यानी कि हम लोग उसको डिवाइड करना है तो हम लोग उसी मेथड से करेंगे। तो हम लोग का क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, और 6 को हम लोग सबसे पहले 8p² हो जाएगा, तो 8 को हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2, फिर 2, यानी 2 2 या 4 + 2, यानी कि p² + 4p + 2p + 8 बाय में क्या आ जाएगा p + 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का क्या p × p + 4 + 2 × p + 4, तो हम लोग का क्या आ गया कॉमन आ गया p + 4, तो यहाँ पर आ जाएगा p + 2, तो यहाँ पर आ जाएगा p + 4 × p + 2, और बाय में क्या आ जाएगा p + 2, यानी कि ये जो p + 2 है ये p + 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा p + 4, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा p + 4। हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टराइज कर देना, और उसमें जो सेम रहेगा, यानी कि जो हम लोग को दिया रहेगा स्टार्टिंग में डिवाइजर, हम लोग उस डिवाइजर से जब वो क्या आ जाएगा कट जाएगा टोटली, तो क्या आ जाएगा जो बच जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या आ गया p + 4। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है y² + 12y + 35 बाय y + 7, उसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा y² प्लस यहाँ पर 12 को करेंगे 35 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 + 5 का 7y + 5y + 35 बाय में क्या आ जाएगा y + 7, तो यहाँ पर आ जाएगा y × y + 7 + 5 × y + 7, तो यहाँ पर आ जाएगा y + 7 × y + 5, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा y + 7, तो यानी ये y + 7 ये y + 7 कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा y + 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा y + 5। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सेम हम लोग ऐसे ही जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन बनाते थे, हम लोग बस ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे और नीचे वाले में सेम लिखते जाएंगे, और जब हम लोग उसको फैक्टराइज कर देंगे तो दो हमारे पास नंबर आ जाएगा ब्रैकेट में, और जो सेम नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे काट देंगे, और जब दोनों सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा तो जो बचेगा वहीं क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है y + 5। आई होप क्या समझ आएगा, तो हम लोग इसी तरीके से ऐसा क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।